हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। थोड़ा डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी। केमिस्ट्री के लिए चैप्टर नंबर 4 है। तो आइए समझते हैं। जैसे कि डेली नहीं आ पाता है, लेकिन जब भी आता है, कोई भी एग्जाम है, एसएससी है, रेलवे है, अदर कोई भी स्टेट एग्जाम है, कोई भी आप एग्जाम देते हो, चाहे सीटेट है, यूपी टेट है, कुछ भी है, साइंस अगर आता है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड लेके चलते हैं हमेशा। तो आइए समझते हैं फिर। देखिए, एक मोटिवेशन दिया है आपको कि छोटी शुरुआत से मत डरिए, बड़े परिणाम वहीं शुरू होते हैं। प्रयास करते रहिए। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो परमाणु संरचना है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले दिया गया है परमाणु, मतलब एटम। परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो उसके रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। सेकंड आपका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड है कि नाभिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है क्या? द सेंट्रोइड पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि परमाणु के केंद्रीय भाग को ही नाभिक कहा जाता है। तो आइए समझते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन की खोज जो किए थे वो थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये दिया गया है जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन है आपका, जो ब्लू कलर में प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन क्या है आपका? ऑरेंज कलर में। तीनों बातें आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो आई होप समझ आया होगा आपको। तो आई समझ लेते हैं फिर आखिर है क्या। देखिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया है। चार्ज क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है इस पर। न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, न्यूट्रल होता है। खोज किसने किया है? जेम्स चैडविक ने किया हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इस पे जो आवेश होता है जीरो होता है, मतलब उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। 7 नंबर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही होता है परमाणु क्रमांक। सिंबल जो है जेड से हम डिनोट करते हैं इसको। 8 नंबर है मास नंबर, तो द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है वही होता है मास नंबर। फार्मूला इसमें क्या बनता है? ए बराबर पी प्लस एन। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद आता है 9 नंबर आइसोटोप्स। देखो, एक ट्रिक है याद करने का, आप कैसे याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है इसमें कि इलेक्ट्रॉन पग नाचे नर, तब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पग नाचे नर। इससे आप तैयार कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? ईट। इलेक्ट्रॉन है ईट होगा यहाँ पर। ईट पग नाचे नर। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया है। थॉमसन से अपना था थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्ड स्टीन। ना से नाचे, तब न्यूट्रॉन का चैडविक, और ना से यहाँ होगा नाभिक का रदरफोर्ड। इस तरह से तैयार कर सकते हैं इसको आप। 8 नंबर है आपका समस्थानिक, मतलब आइसोटोप्स। समान परमाणु क्रमांक, भिन्न द्रव्यमान संख्या, ये होते हैं आइसोटोप्स। एग्जाम्पल जैसे आपका दिया गया है हाइड्रोजन है, कार्बन 14 है, कार्बन 12 है। 10 नंबर है आपका आइसोबार्स, संभारिक। समान द्रव्यमान संख्या, भिन्न परमाणु क्रमांक। एग्जाम्पल जैसे दिया गया है आर्गन 40, और जो कैल्शियम दिया गया 40। तो देख सकते हैं इसमें आपका आइसोटोप्स है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। आइसोबार में क्या है? सल्फर है, फ्लोरीन है, आर्गन है, ये सब आपके आइसोबार्स है। 11 नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इस तरह से आपको दिखाया गया फिगर में, इस तरह से किया जाता है। जैसे कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, वेनेडियम है, कोबाल्ट है, सबका किया गया है ऐसे। यस में क्या होता है? एकदम 2 होता है। पी में क्या अधिकतम संख्याएं क्या होती है? 6 होता है। यस में 10 होता है, और एफ क्या 14 होता है। तो बात ध्यान रखना, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? किसी संख्या में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होती है 2n स्क्वायर। उसके बाद आता है 12 नंबर सेल कैपेसिटी, कक्षाओं की क्षमता, के एल एम एन। ये चारों बातें ध्यान रखनी है। संख्याएं जो होती हैं
के की 2 होती है, यल में 8 होता है, यम में 18 होता है, एन में 32 होता है। याद कैसे करते हैं, जैसे कि 2 8 18 32, एक लाइन से जो क्रम है आपका एसपीडीएफ का उसे तैयार कर सकते हैं। 13 नंबर आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर बैलेंसी संयोजकता। किसी परमाणु में संयोजक क्षमता जो होती है ये होती है बैलेंसी। 15 नंबर रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, इन्होंने बताया था आपको। बोर मॉडल में क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, इन्होंने बताया था। ये है आपका न्यूक्लियर मॉडल्स, बीच में न्यूक्लियस है आपको, इसमें 3 तरह के हैं आपके, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स। तो ये था कुछ डिफिनेशन। आइए समझते हैं एमसीक्यू किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो मैंने भी बताया था आपको किसने किया हुआ है, थॉमसन ने किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, निगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। पूछा क्या गया है, प्रोटॉन पूछा गया है। तो प्रोटॉन में क्या होगा, पॉजिटिव होता है, +1। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, मैंने बताया था नाचे, यहाँ रिलेट कर सकते हैं आप, चैडविक ने किया हुआ है। चैडविक कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, जो एटॉमिक नंबर से वो किसकी इक्वल होता है। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनके बराबर होती है। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जो मास नंबर से वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये होते हैं द्रव्यमान संख्या। कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो भी मैंने बताया था ना कि के जो होता है, के में क्या होता है, अधिकतम 2 होता है, यल में 8 होता है, यम में 18 होता है, और यन में क्या होता है, 32 होता है। तो पूछा क्या गया, के का पूछा गया, तो के में क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट है आपका किसी सूत्र से किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, मतलब किस सूत्र से। तो रिपीट डेफिनेशन मैंने बताया था 2n²। 2n² कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका समस्थानिकों में क्या समान होता है, जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें क्या इक्वल होता है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो इक्वल रहता है। नेक्स्ट है आपका सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन या नाभिक इलेक्ट्रॉन। देखिए जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका परमाणु का ग्राह मॉडल किसने दिया है, हु प्रपोज द प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। बोर ने दिया, थॉमसन ने, चैडविक, रदरफोर्ड ने दिया। तो रदरफोर्ड जी हैं, उन्होंने दिया था। तो ये था आज के लिए इंपॉर्टेंट क्लास हमारी चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री के लिए। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।